नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए खतरा है और यह आने वाले दिनों में और भी भयावह रूप ले सकता है। भूमिका बांधने की जगह मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू करवाऊं जिससे इसकी भयावहता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सके। पिछले 100 सालों में पृथ्वी का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यह आंकड़े सुनने में कम लग रहे हों, लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे हैं। 1 डिग्री सेल्सियस के कारण समुद्र के जलस्तर में 8 इंच की बढ़ोतरी आई है और पिछले दशकों में क्लाइमेट चेंज तेजी से हुआ है। 2016 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। वहीं WHO की रिपोर्ट की माने तो पिछले एक दशक में, सिर्फ एक दशक में लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरे हैं। एक रिपोर्ट यह भी कहता है कि आने वाले 100 सालों में धरती के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह निश्चित तौर पर एक बुरे सपना जैसा है। इससे बिहार भी अछूता नहीं है। यह बिहार के लिए भी एक मुद्दा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर साउथ बिहार के पार्थ सारथी और प्रवीण कुमार ने 2019 मई में एक पेपर पब्लिश करवाया था और उसके अनुसार 2021 से लेकर 2055 तक सरफेस टेम्परेचर लगातार बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि औसतन 0.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ते रहेंगे, जिसमें मार्च से लेकर मई तक के तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ेगा। वहीं दिसंबर से फरवरी के बीच लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के अनुमान हैं। इस रिसर्च से हम इस बात पर पहुंच सकते हैं कि क्लाइमेट पूर्ण रूप से कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंचाएगा। बिहार का इकॉनमी एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकॉनमी है, यानी कि खेती और किसानी पर यहाँ के लोगों की निर्भरता कुछ ज़्यादा ही है। क्लाइमेट चेंज के कारण ही कभी ज़्यादा बारिश तो कभी सुखाड़ के आसार बनते रहेंगे और इसका एक लंबा दौर भी चल सकता है। तापमान बढ़ने से मुख्य फसल को ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। और आपको बता दूं कि इस साल हमारे बिहार में बड़े पैमाने पर रबी फसल ज़्यादा बारिश के कारण खराब हुए थे। स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेम कुमार की माने तो 11 जिले के 31,929 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं का फसल बर्बाद हुआ था। वहीं अनियमित बारिश भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी दौरान सिर्फ गया में 43 मीटर बारिश हुई थी। इस मौसम में अप्रैल के कुछ शुरुआती दिनों भी मौसम के मिजाज बदले थे। इसमें तूफान आया था जिसके कारण तरह तरह के फसल बर्बाद हुए थे, जिसमें गेहूं, मक्का, आम, केला और लीची मुख्य फसल हैं। इसका ज़्यादा प्रभाव बिहार के कोसी और सीमांचल के उत्तरी जिलों में पड़ा था। 2018-19 के NSSO रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इम्पैक्ट किसानों पर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इम्पैक्ट किसानों की आमदनी पर पड़ेगा, जिससे बिहार की इकॉनमी कमज़ोर हो सकती है। रबी और खरीफ फसलों की उपज में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि 2019 में मक्के की खेती में 19.07% की कमी आई है। यह आंकड़ा यह भी कहता है कि 2019 में बिहार के 22 दक्षिणी जिलों में सुखाड़ जैसे हालात थे और 12 जिलों में बाढ़। 2018 में 534 ब्लॉक में से 275 ब्लॉक सुखाड़ से प्रभावित थे। यहाँ चावल की खेती में कमी आई थी। एक रिपोर्ट यह भी कहता है कि आने वाले समय में 8 शहरों में, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है, और इसके अलावा 11 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत हो सकती है। एक रिपोर्ट और भी है और वो ये कहती है कि 10 डिस्ट्रिक्ट में भूजल स्तर में बहुत कमी आई है और ये बहुत नीचे गया है। अमूमन 40 फीट से 200 फीट पर ये भूजल स्तर होता था, जो अब 60 फीट से लेकर 250 फीट तक चला गया है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं और मकई जैसे फसलों की पैदावार में पहले से गिरावट देखी जा सकती है। वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से फसलों की पोषण गुणवत्ता में कमी आ रही है। उदाहरण के लिए उच्च कार्बन वातावरण के कारण गेहूं की पौष्टिकता में प्रोटीन का 6 से 13%, जस्ते का 4 से 7% और लोहे का 5 से 8% तक कमी आ सकती है। मुख्य तौर पर बात यह है कि अगर हम अभी भी क्लाइमेट चेंज पर बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय काफ़ी मुश्किलों भरा होने वाला है। सरकार को चाहिए कि वो इन पर बात करें, इन मुद्दों पर बात करें, और लोगों को भी चाहिए कि वो इस पर ज़्यादा बात करें। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का भरण पोषण कृषि से होता है। इस लिहाज से जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।